आज यानी बुधवार 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि विज्ञापन केस की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण दोनों मौजूद थे और जो माफीनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप लोग जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना कर रहे थे, ऐसे में आप लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उस पूरी सुनवाई में क्या कुछ हुआ, हमारे साथी मुरारी हमें बता रहे हैं। मुरारी जी, आज हियरिंग के दौरान क्या हुआ? पहले तो बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांग चुके हैं। तो कोर्ट ने इस पे मतलब नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि ये माफ़ी सिर्फ पेपर पर है, हमें इस तरीके का कोई आपकी तरफ से इंटेंशन नहीं दिखा कि इसमें आपने माफ़ी मांगी हो। तो उसके बाद सुनवाई चली और फिर आखिर में मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया कि हमारे जो प्रीवियस जो हमारे जो एफिडेविट्स हैं माफ़ी वाले, हम उनको विड्रॉ कर रहे हैं और हम सीरियस दिखने के लिए हम दोबारा से दो नए एफिडेविट हम लाए हैं, एक बाबा रामदेव की तरफ से और एक बालकृष्ण की तरफ से, वो हम फाइल करेंगे। लेकिन कोर्ट इससे मतलब एग्री नहीं किया। बेसिक बात ये थी कि कोर्ट का कहना पतंजलि की तरफ से बोला गया, बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से, कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये मामला उस तरीके का नहीं है, ये लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये मतलब आपकी छोटी मोटी कोई गलती नहीं है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। क्या क्या मतलब आप इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपके विज्ञापन से कोई भ्रमित हुआ, किसी ने जाके वो इलाज कराए, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? तो यही सब चला और उसमें मतलब पतंजलि बहुत कन्विंस नहीं कर पाए, मतलब बाबा रामदेव और बालकृष्ण कन्विंस नहीं कर पाए कोर्ट को कि वो सच में उन्होंने कोर्ट के डायरेक्टिव्स को, जो कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में दिए थे और उसके बाद फिर दोबारा दिए इस साल की शुरुआत में, कि वो उसको लेकर सीरियस थे। इसमें एक मामला ये भी आया कि कोर्ट ने बोला कि जो अपॉलजी आपने जो इश्यू की थी, वो आपने कोर्ट में आने से पहले मीडिया को इशू कर दी नवंबर 2023 में। तो कोर्ट ने बोला कि ये आपको दिखाता कि आप कितने सीरियस, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं कोर्ट के डायरेक्टिव्स को लेकर। फिर उसके बाद कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव इसलिए पेश नहीं हुए हमारे पास कि उन्होंने बोला कि उनकी एक विदेश यात्रा है, और कोर्ट ने कहा कि फिर आप आके एक बैक डेट की टिकट लगा रहे हैं। तो ये सारा कुछ बताता है कि आप एकदम भी सीरियस नहीं थे और अब हम कार्रवाई करेंगे। इसमें मतलब एक ये बात है कि हम अगर इस मामले की उसमें जाएं, पुराने उसमें, तो आईएमए ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो भारत में डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन है, उसने 2022 में एक याचिका दायर की थी कोर्ट में। और उस याचिका में कहा गया था कि जो बाबा रामदेव और बालकृष्ण की जो पतंजलि है, वो जो एलोपैथी है या मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, उसके खिलाफ ये भ्रामक विज्ञापन जारी करते हैं। और खासकर उसमें कोरोना और कोविड वैक्सीन का रेफरेंस दिया गया था। उसमें कहा गया था कि एक तरीके से मॉडर्न मेडिकल साइंस का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और आयुर्वेद से या मतलब दूसरे तरीकों से इन बीमारियों का इलाज करने की बात कर रहे हैं। और उसमें फिर नई बीमारियां उन्होंने गिनाई, जैसे डायबिटीज़ हो गया या गठिया हो गया, उस तरीके की बीमारियां। तब इस मामले पर सुनवाई होनी चालू हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में बोला था कि इस तरीके के विज्ञापन आपको नहीं मतलब करने चाहिए, नहीं आपको जारी करने चाहिए। तो उसके बाद फिर आई थिंक ये नवंबर में आया था सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्टिव, और उसके अगले ही दिन बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना दोबारा से मतलब एक तरीके से अपने रिटेरिएट किया कि हम अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संज्ञान में लिया, उनको बुलाया कोर्ट में और कहा कि आपने कोर्ट के डायरेक्टिव्स का उल्लंघन किया है, आप हमें पब्लिक अपॉलजी दीजिए। तो उसके बाद पब्लिक अपॉलजी दी गई, लेकिन उस अपॉलजी से भी सुप्रीम कोर्ट बहुत कन्विंस नहीं हुआ और आज अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है। तब तक इसमें कुछ ड्रग इंस्पेक्टर को भी फटकार लगाई है उत्तराखंड इसमें, हाँ, सरकार की हाँ, ओर से, जब बयान दिया गया था। वो वाला भी मामला जो है दर्शकों को मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सीनियर वकील ध्रुव मेहता पेश हुए थे। तो उन्होंने दलील दी कि भाई हमने तो बस ऐसे ही मतलब कर दिया था, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि एक सेकेंड, हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि जब पतंजलि लगातार कोर्ट के डायरेक्टिव्स का और अपने अपने जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, जब वो लगातार उसका वायलेशन कर रहा था, तब आप क्या कर रहे थे?
तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिन 3 अधिकारियों ने जो लाइसेंस उनको जारी किए उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। तो इस पे फिर वो ध्रुव मेहता भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। अब ये था आई थिंक अगली सुनवाई में इस पर ज़्यादा एक और अगली सुनवाई कब होनी? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को। तो इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है और बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ललन टॉप के जरिए यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी रजत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।